हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल विजडम पॉइंट पे। चलिए, आज जो है हम कवर करेंगे हमारे चैप्टर नंबर सेकेंड, जो कि आपके 9th स्टैंडर्ड का है। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर सेकेंड है। जो पहला चैप्टर है वो हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। ठीक है, लाइन वाइज। ठीक है, लाइन वाइज हम चैप्टर को कवर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारी एक भी लाइन नहीं छूटने वाली है। यहाँ पे हम पूरी बुक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, कि एक बार आप लाइन वाइज भी बुक को देख लो, उसके बाद इसके अंदर हम शॉर्ट नोट्स भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो यहाँ पे है जो आपका आज हम बात करने वाले हैं, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इससे पहले जो चैप्टर वन है वो क्या है, आप पढ़िए साइज एंड लोकेशन। ठीक है, इंडिया साइज एंड लोकेशन, ये आपका चैप्टर है। बट ये जो है सेकेंड चैप्टर है, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। अब ये आपके माइंड में आना चाहिए कि फिजिकल फीचर क्या है। कभी आपने सुना है फिजिकल फीचर? ठीक है, नहीं। पर आपने सुना है, पर आपने इनडायरेक्ट वे में सुना है। जैसे कि आप बोलोगे माउंटेन, प्लेट्यू। ठीक है, देन आप डेजर्ट। ठीक है, देन आप प्लेन्स, देन आपका आइलैंड। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये आपका फिजिकल फीचर ही है। क्या है डियर? आपका फिजिकल फीचर है, जिसको आज तक आप लोग नहीं जानते थे कि इसे जो है फिजिकल फीचर कहते हैं। ठीक है, तो आज के बाद आपको कभी भी कोई पूछे कि फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया क्या है, कहना है कि माउंटेन है, नॉर्दर्न प्लेन्स है। ठीक है, आपका पेनिनसुला प्लेट्यू है, इंडियन डेजर्ट है, कोस्टल जो आपका प्लेन्स है वो है, आइलैंड। ये क्या है? आपकी इंडिया का फिजिकल फीचर है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका दिया है, फर्स्ट है आपका हिमालयन माउंटेन जो कि नॉर्थ में है। ठीक है, फिर आपका नॉर्दर्न प्लेन है, फिर आपका पेनिनसुला है, ठीक है, देन इंडियन डेजर्ट, देन इंडियन कोस्टल, ये मतलब कोस्ट लाइन्स, एंड देन आइलैंड। ठीक है, ये क्या है आपका फिजिकल फीचर, इसी को कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं लाइन वाइज। ठीक है, और लाइन वाइज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यू से। ठीक है, क्लियर? यू से मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यू you have already learned earlier that India is a vast country with a varied landform. What kind of the terrain do you live in? But if you live in the plains, you are familiar with the vast stretches of plain land. In contrast, if you live in hilly region, the rugged terrain with the mountain and the valley are the common feature. ठीक है, मतलब यहाँ पे बोला गया कि अगर आप प्लेन पे रहते हो तो आप देखे होंगे कि प्लेन का फीचर्स कैसा होता है। अगर आप माउंटेन पे रह रहे हो, ये तो आपने देखा होगा कि इसमें टेरेन कैसा होता है, आपका स्टेप लाइक टेरेन होता है, मतलब टेरेस जैसा आपका यहाँ पे देखने को मिलता है एरिया। ठीक है, क्लियर? और यहाँ पे आपको वैली देखने को मिलेगी कि आप माउंटेन पे रहते हो तो यहाँ पे आपका वैली बनेगा, गोर्जियस बनेगा। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे यही बोला है, अगर हिल एरिया पे रह रहे हो तो आपको वैली देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आप प्लेन पे रहते हो तो प्लेन पे सीधा आपको एकदम फ्लैट जमीन देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर? In fact, our country has a practically all major physical feature of the earth, that is mountain, plains, desert, plateau and island। यहाँ बोलेंगे जो कि अगर हम बात करें इंडिया पे, इंडिया पे जो है आपके सारे फिजिकल फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे कि माउंटेन से लेके प्लेन, डेजर्ट, प्लेटू एंड आपका आइलैंड। ठीक है, the land of India display a great physical variation. Geographically, the Peninsula Plateau constitute one of the ancient landmarks on the Earth's surface। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो इंडिया का जियोलॉजिकल फीचर्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मतलब यहाँ पे फिजिकली बात किया गया है, जैसे कि पेनिनसुला प्लेटू। ठीक है, जैसे पेनिनसुला प्लेटू है आपके वर्ल्ड का एक एंशियंट लैंड मास है। ठीक है, ओल्डेस्ट लैंड मास है। ठीक है, it was supposed to be one of the most stable land block। ठीक है, मतलब याद रखिएगा यहाँ पे पेनिनसुला प्लेटू की बात की गई है और ये स्टेबल है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक, सबसे स्टेबल है क्योंकि पुराना है। ठीक है, और ये स्टेबल है एज कम्पेयर टू आपके माउंटेन जो कि नॉर्दर्न प्लेन है, इनसे ज्यादा स्टेबल है आपका प्लेटू। ठीक है, द हिमालय इन द नॉर्थ और आर दी मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म। मतलब कि जो अगर आप इंडिया को देखते होंगे तो ये इंडिया की अगर नॉर्थ है यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने इंडिया बनाया है। ठीक है, तो अगर ये इंडिया का नॉर्थ है तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? आपका हिमालय माउंटेन देखने को मिलता है, जो कि अभी जो है रिसेंट लैंडफॉर्म, मतलब ये अभी नया नया पता है। ठीक है, इवन अगर नहीं पता होगा तो जो आपका हिमालय माउंटेन है वो अभी भी बन रहा है, क्योंकि इसकी हाइट जो है इंक्रीज हो रही है। ठीक है, from the viewpoint of geology, and the Himalayan mountain form
आर अनस्टेबल जोन। जो आपका हिमालय माउंटेन है यहाँ पे अनस्टेबल जोन है, ठीक है, मतलब ये आपकी अनस्टेबल है, यहाँ पे आपको अर्थक्वेक देखने को मिलता है, ठीक है। Next, the whole mountain system of Himalaya represent a very youthful topography with the highest peak, deep valley, and the fast-flowing river. The northern plains are formed of the alluvial deposit. Again, Peninsula Plateau is composed of igneous and metamorphic rock with gently rising hill and a wide valley. ठीक है, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका हिमालय सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी टोपोग्राफी देखने को मिलती है, जैसे कोई पीक हुआ, ठीक है, आपकी वैली हुई, ठीक है, फ्लोइंग रिवर से, ये सब यहाँ पे टोपोग्राफी देखने को मिलता है, ठीक है। अगर नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो यहाँ पे जो है आपका एलुवियल डिपॉजिट है, मतलब एलुवियल सॉइल है यहाँ पे। अगर हम पेनिनसुला प्लेटो की बात करें तो ये इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है, ठीक है। मतलब इग्नियस रॉक क्या है? इग्नियस रॉक मतलब वो जो रॉक जो लावा से बना हो, ठीक है, लावा के कूल डाउन होने से बना हो, इसको इग्नियस रॉक कहते हैं। मेटामॉर्फिक मतलब यही जो है आपका रॉक जो है, किसी ने अपना फॉर्म, केमिकल फॉर्म चेंज कर लिया, ठीक है, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, तो इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक, ठीक है, क्लियर। जिसने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं मेजर फिजियोग्राफी डिवीजन, ठीक है। 2 मिनट में रफ कर दो इसको जिससे आपको क्लियरली दिखे, ठीक है। चलिए, मेजर फिजियोग्राफी डिवीजन, ठीक है। द इंडिया फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिकल डिवीजन, ठीक है। कौन सा डिवीजन है आपका? तो वो रहा ये आपका पहला है आपका Himalayan mountain, then northern plains, then peninsula plateau, then Indian nation, then coastal plain and then island, ठीक है। ये आपका मेजर फिजिकल डिवीजन है इंडिया का, ठीक है। अब आते हैं हमारे फर्स्ट डिवीजन पे। अब फर्स्ट डिवीजन क्या है आपका? हिमालयन माउंटेन। क्या है डियर? हिमालयन माउंटेन, जो कि आपको पता है कि नॉर्थ में, अगर नहीं पता तो चलो पहले मैप देख लेते हैं। मैप के अंदर ये रहा आपका मैप। तो ये जो एरिया डार्क किया गया है, ये जो एरिया डार्क किया गया ना डियर, ये जो है आपका हिमालयन माउंटेन है, ठीक है। ये क्या है आपका? हिमालयन माउंटेन है। और ये आपको इंडिया दिख रहा होगा, तो इंडिया के ये नॉर्थ में है। कहाँ पे है? नॉर्थ में है, और ये नॉर्थ ईस्ट में भी है, ठीक है। ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में भी आपको दिखाई देता है। तो हिमालय कहाँ पे है? नॉर्थ में है, क्लियर। चलिए अब हम थोड़ा इसके डिटेलिंग कर लेते हैं, ठीक है। द हिमालय जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन एंड स्ट्रेच ओवर नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि जो आपका हिमालय है, सबसे पहले तो यहाँ पे की पॉइंट है, यंग है, ठीक है, और फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कौन सा माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन है, ये याद रखिएगा, यंग है और फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। Here and this mountain range run in the west east direction from the Indus to Brahmaputra। ये जो बोला है कि जो माउंटेन है आपका ईस्ट से लेके वेस्ट तक है। अगर हम बात करें तो इंडस और ब्रह्मपुत्र के बीच में दिखाई देता है, ठीक है, मतलब प्रेजेंट में, ठीक है। द हिमालयन represent the loftiest and one of the most rugged mountain barrier in the world। ये क्या है? lofty है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। and they form an arc which cover a distance of about 2400 किलोमीटर। आर्क मतलब क्या होता है? आर्क मतलब ये होता है, ठीक है, क्लियर। आप आर्क नहीं समझ रहे हो तो चलिए मैं यहाँ पे आपको मैप के द्वारा समझा रही हूँ कि यहाँ पे आर्क क्यों बोला गया है, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपका इंडिया का मैप है, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले रफ कर देती हूँ इसको, ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने अपना रेड पेन रफ कर दिया। अब जो है हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे इस पे आपको अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ये जो आपने यहाँ पे क्या बोला? आर्क शेप बनाता है। ये जो है डियर, ये क्या बना रहा है? ये आर्क बना रहा है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं आर्क बना रहा है। और यहाँ पे बोला गया है कि जो आपके इंडस रिवर है, यहाँ पे ये जो रिवर है ये इंडस रिवर है, ठीक है। इंडस रिवर से लेके आपका यहाँ पे जो ये रिवर है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, यहाँ तक इसका स्ट्रेच देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बीच में आपका क्या है? हिमालय प्रेजेंट है। और ये क्या बनाता है? ये आर्क शेप बनाता है, क्लियर। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है, अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसका पूरा लेंथ कितना है? 2400 किलोमीटर। एंड देयर वाइडेस्ट width, sorry, their width varies from 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 115 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। मतलब अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, विड्थ की बात करें, तो ये 400 किलोमीटर है इसका विड्थ कश्मीर के अंदर, ठीक है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखेंगे तो 115 किलोमीटर है, ठीक है। एंड
Altitudinal variation are greater in the eastern half than those in the western half. ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि एल्टीट्यूड जो आपका एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है, जो हाइट का वेरिएशन है, वो आपको ईस्टर्न हाफ में ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न हाफ। ठीक है, और द हिमालय कंसिस्ट ऑफ थ्री पैरेलल रेंज इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, अगर हम इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी थ्री पैरेलल रेंज है, और वो कौन सी है आपको पता होगा, नहीं पता तो देखिए, एक है अपर की, आपकी होती है अपर हिमालय, फिर मिडल हिमालय एंड देन आपकी होती है आपकी शिवालिक। ठीक है, तो द नंबर ऑफ वैली लाइज बिटवीन दिस रेंज। ठीक है, बहुत सारी वैली इसके बीच में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अगर आप नॉर्दर्न मोस्ट की बात करें, मतलब कि यहाँ पे अपर हिमालय की बात की गई है, तो वो है आपकी ग्रेट और इनर हिमालय। ठीक है, जिसको हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इट इज द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ loftiest peak with an average height of 6000 मीटर। मतलब अगर हम बात करें हिमाद्री की, याद रखिएगा ये कंटिन्यूस रेंज है। क्या है ये? कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस रेंज मतलब आपकी ऐसे कंटिन्यू है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूस है। अगर हम इसके हाइट की बात करेंगे तो आपकी 6000 मीटर हाइट है। ठीक है, इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक। इसके अंदर बहुत सारे प्रोमिनेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हिमालयन पीक जो है आपका ये जो है कंसिडर करता है। ठीक है, क्लियर। चलिए यहाँ पे जो है मैप देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो ये जो आपका एरिया रेडी है, ये जो पहली लाइन ड्रॉ की गई है यहाँ पे, ये जो है आपकी क्या है, ये जो है क्या है डियर आपकी, ये जो है ना आपका वो है आपका ग्रेटर हिमालय, जिसको हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये कंटिन्यूस है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ये पूरा यहाँ तक कंटिन्यूस है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आते हैं पीक पे कि हाईएस्ट पीक कौन सी है हिमालय की। तो आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे है आपकी पहली है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये दुनिया की सबसे बड़ी है। इसकी हाइट की बात करें तो 8848 किलोमीटर, सॉरी मीटर। ठीक है, 8848 मीटर जो है इसकी हाइट है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका कंचनजंगा। ठीक है, अगर कंचनजंगा की बात करें तो ये जो है आपके इंडिया में लोकेटेड है। ठीक है, अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये नेपाल में है, अगर कंचनजंगा की बात करें तो ये इंडिया में है। ठीक है, और जो कंचनजंगा है, ठीक है, वो इंडिया का आपका हाईएस्ट पीक है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका धौलागिरी। ठीक है, नंगा पर्वत, क्लियर, और अन्नपूर्णा। ठीक है, नंदा देवी, कामेर, नामचा बारवा एंड गुरला माधंता। ठीक है, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालय आर एसिमेट्रिकली इन नेचर। ठीक है, एसिमेट्रिकल मतलब क्या है, एसिमेट्रिकल मतलब सब आपका इक्वल हो। तो यहाँ पे अगर हम हिमालय की बात करेंगे, यहाँ पे सिमेट्री नहीं देखने को मिलती, कोई हाई है कोई लो है, कोई हाई है फिर कोई लो है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आपको सिमेट्री नहीं देखने को मिलती है, मतलब कि यहाँ पे जो है इसका एसिमेट्रिकल नेचर है। ठीक है, द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कम्पोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। अगर बात करें हिमालय की, तो हिमालय जो है ना डियर आपके ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ है। इट इज अ perennially snow bound। ठीक है, एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। ठीक है, मतलब पेरेनली मतलब होता है कि पूरे साल ये किससे ढका होता है, स्नो से ढका हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे आपको ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर हो गया। ठीक है, जो कि आपके प्रोमिनेंट है, जिसका आपने नाम सुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द रेंज लाई to the south of the Himadri form the most rugged mountain system known as a Himachal and Lesser Himalaya। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि जो आपके मतलब इनर हिमालय था, जो इनर हिमालय के बाद वाला जो रेंज है ना उसके साउथ में, उसको हम बोलते हैं हिमाचल। ठीक है, या फिर उसको हम बोलते हैं लेसर हिमालय। ठीक है, जिसको आप मिडल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दिस रेंज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली compressed and alterate rock and the altitude varies from 3700 to 4500 meters। The average width is 15 kilometer। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो आपका हिमाचल है ना, अगर उसके एवरेज हाइट की बात करेंगे तो 3700 से लेके 4500 तक है। ठीक है, अगर ये इसके चौड़ाई की बात करें तो 15 किलोमीटर है। ठीक है, जबकि पीर पांजल फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज। मतलब जो पीर पांजल रेंज है आपने देखा होगा जम्मू एंड कश्मीर में, ये भी जो है आपके हिमाचल का ही पार्ट है। ठीक है, क्लियर। एंड दी धौलाधार एंड महाभारता रेंज आर आल्सो प्रोमिनेंट वन। ठीक है, जो आप धौलाधार रेंज सुना होगा आपने। ठीक है, और जो महाभारता रेंज है, ठीक है, ये जितनी भी रेंज है ये किसके अंदर है, आपके ग्लेशियर हिमालय का पार्ट है। ठीक है,
एंड दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर। ठीक है, जो आपका मिडल हिमालय है, ठीक है, मतलब जो हिमाचल है, ठीक है, जिसको हिमाचल हिमालय कहते हैं, इसके अंदर जो वैली ऑफ कश्मीर है, आपने फेमस नाम सुना होगा वैली ऑफ कश्मीर, ये भी इसी का ही पार्ट है। ठीक है, देन कंगरा एंड कुल्लू वैली जो है हिमाचल प्रदेश में, ये भी इसी का ही पार्ट है। एंड दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। ठीक है, अगर हम बात करें हिमाचल के, तो ये हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है। ठीक है, and then outermost range of Himalaya is Shivalik। outermost मतलब कि जैसे कि यहाँ पे आपका क्या है डियर, ये जो है आपका ग्रेटर हिमालय है, जिसको आप हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है आपका कौन सा, हिमाचल है। ठीक है, और हिमाचल के बाद, ठीक है, हिमाचल के बाद जो है आपका है शिवालिक। ठीक है, और शिवालिक के बाद आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, शिवालिक के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, तो ये क्या है, आउटर मोस्ट है। ठीक है, एंड इस एक्सटेंड ओवर अ विथ, यहाँ पे जो है आपका डायग्राम है। ठीक है, ये रहा आपका हिमालय। ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हो। अगर हम शिवालिक की विड्थ की बात करें तो वो है आपका 10 से लेके 15 किलोमीटर। अगर एल्टीट्यूड वेरिंग फ्रॉम 900, मतलब इसकी हाइट की बात करें तो 900 से लेके 1100 मीटर तक होती है। दिस रेंज आर कंपोज ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट brought down by the rivers from the main Himalaya range। ठीक है, मतलब यहाँ से जो है आपके जो सेडिमेंट आते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो अपर हिमालय है वहां से जो रिवर्स है वो कैरी करती है सेडिमेंट। ठीक है, क्लियर। And this range located further north and this valley are covered with a thick gravel and alluvium। कि जो इसकी वैली होती है ना उसमें ग्रेवल देखने को मिलता है और एल्यूविलियम देखने को मिलता है। ठीक है, एल्यूविलियम और आपका ग्रेवल देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि आपके ऊपर ऊपर हिमालय से जो रिवर आ रही है वो अपने साथ सेडिमेंट लेके आ रही है, जो कि यहाँ पे डिपोजिट होता है और इसीलिए हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है। ठीक है, the longitudinal valley lying between the lesser Himalaya एंड दी शिवालिक आर नोन एज दून। कि मतलब जो आपकी वैली लेसर हिमालय, ठीक है, लेसर हिमालय मतलब मिडल हिमालय और शिवालिक के बीच में जो आपकी वैली है, ठीक है, उसको हम डून्स कहते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल है देहरादून। ठीक है, कोटली दून एंड पाटली दून आर सब वेल नोन डून्स। ठीक है, ये कुछ डून्स है जो आपका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब कि ये जो आपका मिडल हिमालय है, ठीक है, जो आपको हिमाचल के नाम से जानते हैं, और ये जो शिवालिक है इसके बीच में जो वैली होती है ना उसको हम दून कहते हैं। ठीक है डियर, दून कहते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल है देहरादून, ठीक, कोटली दून एंड पाटली। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। जैसे कि हमने लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देख लिया, हिमालय हैव द डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये रीजन के बेस पे भी डिवीजन देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें रिवर वैली पे, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल द हिमालय लाइन बिटवीन द इंडस एंड सतलज आर ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय। अब इसको क्या किया गया, रीजनल डिवीजन किया गया, जैसे कि रिवर सिस्टम पे, कि जो आपके इंडस और सतलज के बीच में, ठीक है, जैसे कि अगर ये इंडस रिवर है और इस सतलज रिवर के जो बीच में हिमालय है इसको हम क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, बट इट इज ऑल्सो नोन एज अ कश्मीर और हिमाचल हिमालय। ठीक है, इसको जो है कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, द पार्ट ऑफ हिमालय लाइन बिटवीन सतलज, जो सतलज और काली रिवर के अंदर लोकेटेड है उसको हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो आपकी काली रिवर है और तीस्ता रिवर है, डी मार्क दी नेपाल हिमालय, मतलब जो आपकी काली रिवर है और जो आपकी तीस्ता रिवर है उसके बीच में जो माउंटेन है उसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालय। ठीक है, द पार्ट लाइन बिटवीन द तीस्ता एंड दिहांग रिवर, मतलब तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में जो आपका हिमालय है उसको हम असम हिमालय कहते हैं। ठीक है, देयर आर रीजनल नेम आल्सो इन दिस ब्रॉड कैटेगरी। ठीक है, फाइंड आउट सम रीजनल नेम ऑफ द हिमालय। ठीक है, इसमें बोला है कि सम रीजनल नाम जानो हिमालय का। ठीक है, कि रीजन में इस हिमालय को क्या क्या कहा जाता है। जैसे कि जम्मू में इसको जम्मू हिल्स कहा जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में इसको जम्मू हिल्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर के बेस पे इसका डिवीजन किया गया है। ठीक है, क्लियर। जैसे कि हम यहाँ पे मैप में देख लेते हैं रिवर के बेस पे कैसे किया गया है। कि अगर यहाँ पे जो है आपका इंडस रिवर, ठीक है, और सतलज रिवर के बीच में जो हिमालय है इसको हम बोलेंगे कश्मीर हिमालय। ठीक है, या फिर पंजाब हिमालय। ठीक है, क्लियर। और जो आपके सतलज और यहाँ पे जो है आपकी काली रिवर के बीच में जो हिमालय है उसको हम बोलेंगे कुमाऊं हिमालय। फिर जो काली रिवर और आपके तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालय है इसको हम नेपाल कहेंगे, नेपाल हिमालय।
और जो आपके तीस्ता रिवर से लेके दिहांग रिवर के बीच में है उसको हम बोलेंगे असम। ठीक है, क्लियर हुआ? ऐसा डिवीजन आपका किया गया है। क्लियर? द ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय की जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना डियर, वो आपका ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है हिमालय का। ब्रह्मपुत्र रिवर आपको दिखाया था, नहीं दिखाया था तो चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। ये रहा आपका ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपका ईस्टर्न बाउंड्री जो है मार्क करता है आपके हिमालय का। ठीक है, ये क्या है, आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है। क्लियर? Next, in boundary of Himalaya, beyond the Dihang Gorge, the Himalaya bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. मतलब कि जो आपका दिहांग गोर्ज है, वहां से ये जो है शार्पली साउथ टर्न लेता है। मतलब कि जैसे कि ये आपका हिमालय ऐसे जा रहा है कि यहाँ पे आपकी दिहांग रिवर आती है, जिसको नाम से बार बार यहाँ पे माउंटेन रहता है। यहाँ से ये क्या करती है, साउथ टर्न ले लेती है, मतलब नीचे की साइड आ जाती है। फिर ये आपके नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड तिस्ता, सॉरी त्रिपुरा के अंदर क्या होती है, ये एंटर हो जाती है। ठीक है, क्लियर? ये क्या करती है, यहाँ पे बैंड करती है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, and these hills running through the north eastern state are mostly composed of strong sandstone। मतलब यहाँ पे जो है आपकी जो पूर्वांचल है वो किससे बना हुआ है, तो सैंडस्टोन से बना हुआ है। विच आर अ सेडिमेंट्री रॉक। कैसी रॉक है, ये सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, एंड कवर विथ अ डेंस फॉरेस्ट एंड दे आर मोस्टली रन अ पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। मतलब यहाँ पे आपको पैरेलल रेंजेस देखने को मिलेंगी और यहाँ पे फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे और वैलीज देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि पूर्वांचल हिमालय क्या होता है, जैसे कि पटकाई बूम हुआ, के नागा हिल्स हुआ, मणिपुर हिल्स हुआ और मिजो हिल्स हुआ। ठीक है, क्लियर? अब इसको हम मैप में देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, आपका इंडिया का मैप है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा इंडिया का मैप। तो सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए। जैसे कि यहाँ पे क्या है, आपका पटकाई बूम है। ठीक है, ये आपका नागा हिल्स है, यहाँ पे आपका मणिपुर हिल्स है और यहाँ पे आपका मिजो हिल्स है। ठीक है, तो ये जो हिल्स है ना डियर, ये जो है इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल कहते हैं। ठीक है, पूर्वांचल। ठीक है, क्लियर? यही क्या है, आपका पूर्वांचल का पार्ट है। क्लियर? बोलोगे दीदी, चलो यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ, पर आप सोचो कि गान, ठीक है, खासी, जयंतिया। ठीक है, ये जो तीन है, ये क्या माउंटेन रेंज नहीं है, नहीं, ये माउंटेन रेंज नहीं है, ये आपके पेनिनसुला का पार्ट है। ठीक है, मतलब वो प्लेट्यू है जो कि हम जब पढ़ेंगे पेनिनसुला प्लेट्यू, उसके अंदर हम इसे कवर करेंगे। ये चीज जो है आप यहीं से क्लियर करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने माउंटेन रेंजेस देख लिए। पहला फिजियो, जो आपका फिजिकल डिवीजन होता है। ठीक है, जो फिजिकल डिवीजन है आपका इंडिया का, हमने पहला कवर कर लिया, जो कि था आपका हिमालय माउंटेन। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है आपका यही तक। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट फीचर्स है, जैसे कि प्लेन्स है, ठीक है, पेनिनसुला है, आइलैंड है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। हमें पता है कि आप लोग जो है लंबा वीडियो देखोगे तो बोर होंगे। ठीक है, तो अभी तक जितना हिमालय के बारे में कवर किया है वो आपको क्या कर लेना है, इसके नोट्स बना लेनी है। ठीक है, या फिर हमारे साथ एक बार रीडिंग कर लेनी है, जिससे आपके माइंड में क्या हो जाए, ये चीजें फिक्स हो जाए। ठीक है, और ये जो वीडियो है आपको अपने फ्रेंड तक शेयर करना है और अपने कलीग तक शेयर करना है, जो सेम यूपीएससी, ठीक है, या फिर 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके साथ इस लेक्चर को शेयर करना है। ठीक है, और आपको हमारे साथ रोज पढ़ाई करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टाटा, बाय बाय।